अस्सलाम वालेकुम। अब इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि हम एक कैनवस पर किस तरह से दो या दो से तीन से इमेज किस तरह से हम एक कैनवस पर रखते हैं, वो चाहे इमेज हो या वो ग्राफिक्स हो या वो क्लिपबोर्ड हो या कोई आइकॉन हो, एनीथिंग। हम यहाँ पे एक लेते हैं और यहाँ पे कोई कस्टम साइज बना लेते हैं 1000 और 600, क्योंकि इमेजेस आपने 2-3 लेनी है, ज्यादा लेनी है। हमने इसे क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ से अपनी फाइल्स में हम क्या करते हैं, हम एक ये वाली इमेज ये उठा लेते हैं या एक ये वाली इमेज हमने इसे क्या किया, यहाँ से पकड़ के इसे ये ड्रैग कर दिया। ठीक, ये आ गई हमारे पास एक इमेज से हमने। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, हम जब कोई इमेज लेते हैं तो हम इस वाले टूल के साथ हम उस इमेज को मूव करते हैं। मैं यहाँ से इसे मैंने राइट क्लिक को ड्रैग करके जहां पर मर्जी इसे रख सकता हूँ। ये जो एरिया होता है, ये एरिया हमारा कैनवस कहलाता है। इसके मतलब मैं दूसरे लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, वर्क स्पेस वाले में। और यहाँ से हम इसे ड्रैग करके हम इसे जहां पर मर्जी हम रख सकते हैं इस इमेज को। और अगर जब हम किसी इमेज को इस टूल के साथ जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उस इमेज के बाहर कुछ लाइन और कुछ डॉट नजर आ जाते हैं। ये लाइन और इस डॉट को हम जो बाहर लाइन और बॉक्स बन जाता है, जो ये डॉट इसे कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। मसलन इस इमेज के बाहर ये जिस पर आप ये साइन देख रहे हैं, यानी डॉट्स और लाइन, इसे हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। अब इस बाउंडिंग बॉक्स के जरिए हम क्या जी कर सकते हैं, किसी इमेज को हम मूव कर सकते हैं, उसे हम रिसाइज कर सकते हैं, उसे स्केल कर सकते हैं, उसे डिस्टोर्ट कर सकते हैं, उसे पर्सपेक्टिव स्टाइल दे सकते हैं, उसे रैप स्टाइल दे सकते हैं। ये हम बाद में ही करेंगे। अब इस इमेज को, अब जो ये डॉट है, अब इस किसी डॉट पर मैं जब कर्सर लेकर जाऊंगा तो मेरी जो इमेज की क्या होगी, मैं डायरेक्ट, अब देखो यहां से जब मैं ये कर्सर लेकर ये जा रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरी इमेज जो छोटी होगी वो यहां से होगी, इस ये वाला पॉइंट से वो यानी कम या ज्यादा होगी। मैंने यहां से करूंगा, अब देख रहे हो ये वाला पॉइंट अपनी जगह पर है, जबकि ये पॉइंट अपनी जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि ये रिसाइज हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। अब इसी तरह अगर मैं यहां से करूंगा तो ये जो इमेज है ये इस वाले पॉइंट से कम ज्यादा होगी। मसलन हम जिस पॉइंट पर कर्सर को लेकर आते हैं तो हमारे पास दो एरो के साइन बन जाते हैं। मसलन ये दो एरो के साइन बन जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो एरो के साइन, हमने किसी इमेज को मसलन श्रिंक करना है और उसे यानी एक्सपेंड करना है। हम श्रिंक की मसलन हमने उसे साइज उसका कम करना है, उसका साइज ज्यादा करना है। अगर हमने इस तरफ करेंगे हम उसका साइज इस तरह से हम कर सकते हैं। यानी अब ये वाला जो एरिया है कम ज्यादा हो रहा है, जबकि इसके अपोजिट वाला ये अपनी जगह पर है। अगर हम इसे यहां से करेंगे, अब बाकी एरिया कम ज्यादा होगा, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसके अपोजिट वाला है। अगर आपने यहां से करना है, इसका भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे मैं कर्सर लेकर आऊंगा, इसे ड्रैग कर रहा हूं, ये यहां से हो रहा है। अगर इस इमेज को मैंने रोटेट करना है, रोटेट यानी इसे घुमाना है, तो इसे क्या करूंगा, इसके इस किनारे पर कर्सर जब थोड़ा सा बाहर यानी निकाल के कर्सर रखूंगा, उस इमेज को सेलेक्ट किया हुआ हो तो मेरे पास जो एरो बन जाते हैं वो कर्ली यानी बन जाते हैं, वो कर्व में बन जाती है। इसका मतलब ये होता है कि मैं इस इमेज को
इस वाले पॉइंट से रोटेट कर सकता हूं। यानी ये पॉइंट से इमेज को मैंने ये रोटेट कर दिया। ठीक, अब अगर मैं यहां से आता हूं तो इस इमेज को मैं इस वाले पॉइंट से रोटेट कर सकता हूं। ठीक, अब मैं यहाँ पे, अच्छा एक इमेज हमने ये यहाँ पे रख दी, हम एक और इमेज लेकर आते हैं, ये वाली इमेज। ठीक, सॉरी हमने ये वाली सेलेक्ट करनी थी, बस हम बैक अराउंड लेयर, इसके मतलब लेयर्स के मतलब मैं अगले लेक्चरों में बताऊंगा। हमने इस इमेज को इधर ड्रैग कर दिया और इसे भी यहां से कर दिया काम। अब यानी अब हमने इसे जी सेलेक्ट किया और एक और अब इमेज लेकर आ जाते हैं, ये वाली इमेज ड्रैग करके इसे भी यहाँ पे हम कर देंगे। इसे हमने पूरा ही फैला देते हैं। अब इसे भी हम फैला दें, इस कैनवस से इसे बाहर ही जाने दो इसे। अब इस तरह से आप मुख्तलिफ इमेजेस, कोई भी आप इमेजेस आप किसी चीज़ पर आप यानी ला सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ यही इमेज है, दूसरी इमेज अगर आपकी ट्रांसपेरेंट है, अगर इस इमेज के ऊपर लेकर आनी है, इसमें कोई चीज़ इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसे ये वाला मेरे पास आइकॉन है, या इनमें से कोई मोबाइल ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे ये वाले हैं यानी ट्रांसपेरेंट है, या ये वाला सिंबल है, ये मैं लेकर आना चाहता हूँ। इसे मैं ड्रैग ड्रॉप करूंगा, यहां से मैं छोटा सा आइकॉन हमने ये आइकॉन इसका अगर सब बनाना है, इसे कर देंगे सवाल और इसे ऐसे ही थोड़ा कर देंगे रोटेट, ताकि हमारा ये इसी के ही बराबर हो जाए। इसे हम साइज इसका कर देंगे कम, ये ऐसे, ठीक ऐसे, ठीक। अब जैसे हमारा ये पता चल रहा है कि ये इसी का ही ये देखो, ये आइकॉन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, पता चल रहा है कि ये इसी का ही हिस्सा है। अगर इस तरह कोई हमारे पास ट्रांसपेरेंट कोई पिक्चर्स है, जैसे हमने यहाँ पर अगर हमने ऐड करनी है, जैसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं फ्लावर बंच पीएनजी। जो पीएनजी इमेज होती है, कल इसके मुतालिक मैं बता चुका हूँ कि पीएनजी इमेज ट्रांसपेरेंट होती है। हम कोई अच्छा सा फ्लावर बंच ले लेते हैं, ये वाला शायद ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये वाला देखें, हाँ ये वाला ट्रांसपेरेंट है। ये हमने इसे किया कॉपी और इस यहाँ पे से कर दिया। सॉरी, ट्रांसपेरेंट इमेज ऐसे नहीं आती होती, हम इसे करेंगे सेव एज। सेव एज हमने अपनी
प्रोग्राम इसी सिस्टम में सेव एज किया, फ्लावर्स, ये हमारे पास आ गया। इसे ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अब ये हमारे पास क्या है, अब हम इसे यहाँ पर, यहाँ पीछे यहाँ पर रख देते हैं, ये यहाँ पर, ताकि हमारा पास अब ये देखो। अब इसमें अगर हम मजीद, अगर हम इसमें काम भी कर सकते हैं, ताकि हमारे पास हम इसका कलर भी काम कर सकते हैं, ताकि हमारे पास ये इसी का ही हिस्सा नजर आए। ताकि हमारा उसी का ही थोड़ा सा ये हिस्सा नजर आए। अब ऐसे इस तरह से हम, यानी 2-4 इमेजेस अगर हो तो हम कैसे इमेजेस अपने कैनवस पर लेकर आते हैं। अब अगली लेक्चर में हम कुछ और करेंगे।